आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। जी हाँ, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश एक समय विदेशी आक्रमणों से संघर्ष करता रहा था। यहाँ अनेक शक्तिशाली देशों के राजाओं ने आक्रमण किया था। बैठे बैठे चुल मच रही थी ना सालों के। भारत के इतिहास में अनेक आक्रांताओं ने भारत पर हमला करके भारत को क्षति पहुंचाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पहले 5 विदेशी आक्रांताओं की जिन्होंने भारत पर हमला किया। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना टाइम पास करे हुए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है यूनानी शासन का। बात उस जमाने की है जब अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। यूनानियों ने सबसे पहले इसी क्षेत्र पर आक्रमण करके इसके कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रांता थे बैक्टीरिया के राजा ग्रीक। इसमें सबसे शक्तिशाली जो थे वो सिकंदर थे। जी हाँ, सिकंदर, जिनको उनके देश में अलेक्जेंडर और भारत में अक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम शक शासन का आता है। हम यहाँ शक की बात कर रहे हैं, साक्ष्यों की नहीं। शक कौन थे इस पे विवाद हो सकता है, पर जो भी हो, शकों का भारत के इतिहास पर गहरा असर रहा है। महाभारत के काल में भी शकों का उल्लेख है। शगु वंश के कमजोर होने के बाद भारत में शकों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। संपूर्ण भारत पर शकों का कभी शासन नहीं रहा। भारत के जिस प्रदेशों को शक ने सबसे पहले अपने अधीन किया वे यवनों के छोटे छोटे राज्य थे। सिंध नदी के तट पर स्थित मीन नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद वे गांधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका आदि कुछ क्षेत्रों के स्थानों पर लंबे समय तक राज करते रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसे क्लिक करें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो पे अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं। अब बात करते हैं हम इस लिस्ट में तीसरा जिसका नाम आता है वो है कुपाष्ण। कुपाष्ण कौन थे? इतिहासकार मानते हैं तिब्बत के कबीले के लोग कुपाष्ण लोग थे। यूची कबीले के लोगों ने हूणों के आक्रमण से घबराकर अपने क्षेत्र को छोड़कर उसी समय सीर नदी की घाटी में रहने वाले शकों पर आक्रमण कर दिया था। इस राज्य का स्वामी कुषाण या कुषाण नाम का वीर पुरुष हुआ। उसने धीरे धीरे अन्य यशुई राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। बाद में इनकी एक शाखा को शकों की तरह मध्य एशिया से खदेड़ दिया तो उन्होंने भी काबुल कंधार का रुख किया। कुषाण ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसे हुए पल्लवों को पराजित कर अपने शासन का विस्तार किया। बाद में पश्चिमी पंजाब तक उन्होंने अपने शासन को बढ़ाया। उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा को बनाया। लेकिन कुषाणों का शासन कभी पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और गुजरात में नहीं हो सका। लिस्ट में चौथे विदेशी आक्रांता का नाम है हूणों का शासन। हूण मध्य एशिया की एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। भारतीय इतिहास में हूणों के राजा तोरमान और उसके पुत्र मिहिरगुल का नाम प्रसिद्ध है। इतिहासकार मानते हैं हूण उत्तरी चीन की एक बर्बर जाति थी। हालांकि भारत के पौराणिक इतिहास में इनके बारे में और कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हूणों का राज अफगानिस्तान सहित पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर ही रहा। ये लोग कभी भी दक्षिण भारत पर अपना राज्य नहीं राज कर पाए। लिस्ट में 5वां नंबर आता है अरब ईरानी शासन का, जिन्होंने 711 ईस्वी से 715 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शक, कुपाष्ण और हूणों के पतन के बाद भारत का पश्चिमी छोर थोड़ा कमजोर पड़ गया था। बात कर रहा हूँ 712 ईस्वी की, जब इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया था। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 तक 74 वर्षों के काल में 9 बार खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया।
15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो सफल रहा। तो ये थे वो पहले 5 आक्रांता जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आपको इन 5 में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा राजा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अलविदा। वंदे मातरम। जय हिंद।